सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी मधु पाठमाला से हम कुछ नए शब्द पढ़ेंगे। वो शब्द, इस तरह के शब्द हमने पढ़े हुए हैं पहले, मैंने आप लोगों को आपकी कॉपी में भी लिखवाए हैं, लेकिन आज हम उनको अपनी पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके अगले पाठ का नाम है पाठ 16 नए निराले शब्द। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार सी जो एक कविता है वो मैं इसमें से पढ़ के बताऊंगी, और आपसे मैं कुछ प्रश्न बाद में पूछूंगी जब आपकी जूम पे क्लास होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस कविता के बारे में। ठीक है, अच्छा। मुर्गा बोला कुकड़ुकू, उठकर बैठो सोए क्यों। कुत्ता बोला भौ भौ भौ, बंदर करता खो खो खो। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, दूध नहीं तो मैं क्या खाऊं। मक्खी कहती भिन भिन भिन, रहूं कहाँ कूड़े के बिन। चुहिया करती कुट कुट कुट, मैं तो खाऊंगी बिस्कुट। चिड़िया गाती ची ची ची, मेरा घर है यहीं कहीं। बोली गाय बां बां बां, आओ बेटा गए कहाँ। तो ये वाली कविता आपको पढ़नी भी है और इसको समझना भी है। अब आपको इसमें क्या समझना है ये मैं आपको तभी बताऊंगी जब आपसे प्रश्न पूछूंगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा और आप मुझे उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नए निराले शब्द पढ़ेंगे। अब मैं आपको आपकी पुस्तक में से पढ़ाऊंगी। इनमें से कुछ शब्द मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवाए हैं। नए निराले शब्द में कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, और एक और अनेक तो हमने पढ़ा ही था, है ना। एक अनेक भी हमने पढ़ा था, और लड़का लड़की, ये दोनों, ये सारे जो हमारे हैं लड़का लड़की और एक अनेक, ये शब्द, ये वाले जो शब्द हैं ये हमने उसमें अपने व्याकरण में भी पढ़े हैं। ठीक है ना, पर हम इनको दोबारा से दोहराएंगे। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको आपकी पुस्तक में से पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप कृपया अपनी पुस्तक मधु पाठमाला का पेज नंबर 105 मतलब 105 आपको ओपन करना है, खोलना है, और पाठ 16 नए निराले शब्द हमें ये पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको उस पुस्तक में से समझाऊंगी। ठीक है, ये देखिए आपका है पाठ 16 नए निराले शब्द। एक नाम और, मतलब एक शब्द जिसका कोई और भी नाम हो सकता है, जिनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो पहला शब्द है पक्षी। पक्षी को हम और क्या कहते हैं, पंछी। ग्रह, ग्रह को हम और क्या कहते हैं, घर। जैसे मैं आपको ग्रह कार्य देती हूँ, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ग्रह कार्य मतलब घर पे करने वाला काम। जल, जल मतलब पानी। फूल, फूल को हम कुसुम भी कहते हैं। ठीक है, सुबह, सुबह का जो समय होता है उसको हम सवेरा भी कहते हैं। फिर है मृग, मृग मतलब हिरन। रवि, रवि मतलब सूर्य, सूरज जो हमको दिखता है उसको हम, एक और उसका शब्द है रवि। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। ठीक है, जमीन, जमीन को धरती भी कहते हैं। बारिश, बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके एक एक नाम और लिखने हैं। ये मैं आपको कंप्लीट करके, पूर्ण करके आपको इसका फोटो लेकर भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पृष्ठ खोलेंगे, अगला पेज ओपन करेंगे। इसमें है उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द, है ना। जैसे सर्दी का उल्टा क्या हुआ, गर्मी। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दियों का, और फिर उसके बाद आएगा गर्मियों का। फिर आना, आना का उल्टा जाना। उठना, उठना का उल्टा बैठना। थोड़ा का बहुत, हंसना का रोना। नया का उल्टा पुराना। जैसे
मेरे पास एक नया पेन है और आपके पास पुराना पेन है ना। तो नया और पुराना एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। एक, अनेक, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, गीला, सूखा, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, अंधेरा, उजाला। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है और दिन में क्या होता है? उजाला होता है, क्योंकि सूरज जो है दिन के समय में होता है हमारे पास, है ना, और रात में सूरज नहीं होता, इसलिए अंधेरा होता है। काला, सफ़ेद। आपके बाल कैसे हैं? काले हैं। और आपके दांत कैसे हैं? सफ़ेद हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत या विलोम हैं, उल्टे अर्थ वाले हैं। अब इसमें आपको जोड़े बनाने हैं, मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये आपको मैं गृह कार्य दूंगी, ये आप बहुत सरलता से कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम अगले पृष्ठ पर देखेंगे। ये है एक, अनेक। एक, अनेक मतलब जैसे एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताया था, ये वही है। और ये हमने अपनी हिंदी की व्याकरण में भी पढ़ा था। जैसे तारा, तारा मतलब एक तारा है और बहुत सारे होंगे तो तारे। इसी तरह से एक कमरा, बहुत सारे कमरे। एक मुर्गा, बहुत सारे मुर्गे। एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे या एक से अधिक बच्चे। फिर पत्ता, एक, बहुत सारे पत्ते। बस्ता, बस्ते। पौधा, पौधे। टॉफ़ी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मुझे समझानी है, वो ये कि जब हम टॉफ़ी लिखा है तो फ में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की। लेकिन जब हम, ये तो एक टॉफ़ी है ना, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 हैं, तो हम क्या लिखेंगे? टॉफ़ियाँ। टॉफ़ियाँ में फ में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। जैसे रानी, तो रानी में न में बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब रानियाँ हो जाएगा तब हम न में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। कॉपी, एक कॉपी। कॉपियाँ, तो एक से अधिक कॉपियाँ, एक से ज़्यादा, तो कॉपी में प में बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन कॉपियाँ लिखते समय प में छोटी ई की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार से कुर्सी। कुर्सी मतलब एक कुर्सी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कुर्सी है तो एक से ज़्यादा है तो कुर्सियाँ हो जाएगा, तो स में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। थाली, एक थाली है तो हम उसमें थाली लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो थालियाँ, तो फिर यहाँ पे भी ल में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। मछली, मछली मतलब एक मछली, यहाँ पर ल में बड़ी ई की मात्रा लगी है। और जब हम मछलियाँ लिखेंगे तब ल में छोटी ई की मात्रा और या लग जाएगा। हर, देखिए हर शब्द में या लगा है ना, तो या हो जाएगा। तो य, उसमें आ की मात्रा और फिर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, ठीक है। फिर है तितली। तितली में ल में बड़ी की मात्रा लगी है और एक से ज़्यादा है तो तितलियाँ, तो ल में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा? या, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो अभ्यास कार्य है, इसमें आपको क्या करना है? चित्र में कौन एक है, कौन अनेक, लिखिए। अब आपको लिखना है तो एक क्या क्या दिख रहा है ना, वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे एक क्या है? हाथी एक है, तो आप हाथी लिखिए, ठीक है। फिर चिड़िया भी एक है तो चिड़िया लिखिए, ठीक है। फिर आपको अनेक में क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? बतखें। एक से ज़्यादा है तो बतखें हो जाएगा। फिर बच्चे कितने हैं? एक से ज़्यादा है, 3 हैं, तो बच्चे। इसी प्रकार से बंदर भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप बंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिखकर भेजूंगी, ठीक है। अब आ गया हमारा अगला लड़का लड़की, है ना। इसमें हमें पता चलेगा ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि जिनसे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का, किसी भी मतलब संज्ञा शब्द का लिंग पता चलता है, वो होते हैं लिंग शब्द कहलाते हैं। और इनको लड़का लड़की में हमने
विभाजित कर लिया है, मतलब बांट लिया है। अब जैसे लड़का लड़की, भाई का क्या होगा बहन, बेटा बेटी, ताऊजी पुल्लिंग है तो ताईजी स्त्रीलिंग है ना, फूफा जी पुल्लिंग हुए तो बुआ जी क्या हुई स्त्रीलिंग, जिनसे पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। अब मौसा जी पुल्लिंग और मौसी जी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से चूहा, चूहा क्या है पुल्लिंग है और चूहिया स्त्रीलिंग। मुर्गा क्या है पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग। घोड़ा क्या है पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। चींटा, चींटा क्या हुआ पुल्लिंग और चींटी क्या हुई स्त्रीलिंग। शेर क्या है पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। चिड़ा पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग है ना। अब यहाँ पे हमको सही जोड़े बनाकर लिखना है, यहाँ पे सही जोड़े बनाकर लिखना है, जिसमें से एक आपके लिए उन्होंने करके दिया है। जैसे इस तरफ लिखा है घोड़ा तो उस तरफ लिखा है घोड़ी, तो इसी प्रकार से इन शब्दों के भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का गृह कार्य है और आप लोगों को इसको दोबारा से पढ़ना है अपने घर पर। अपने मम्मी पापा जो भी आपके साथ बैठ सकते हैं पढ़ाने के लिए, उनके साथ बैठ के आप इसको अच्छी तरह से दोहराएंगे। इन सब जो भी अभी तक मैंने ये पढ़ाया है ना, इनको सारे शब्दों को, ठीक है। इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं आपको फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।